हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से दूसरे पाठ के गद्य अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो मित्रों, हमारा जो द्वितीय पाठ है वो है जीविकोपार्जनम। जीविका उपार्जन के लिए मतलब व्यवसाय के लिए, नौकरी की इच्छा के लिए किस प्रकार से हम अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से चला सकते हैं, रोजगार किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पाठ में हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को भी हम अच्छी प्रकार से जान चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, एक हिंदी अनुवाद का और एक प्रश्न उत्तर का। आज के वीडियो में हम जो पेपर में गद्यांश आते हैं और उन पर हम किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस पाठ से कौन से गद्यांश इम्पोर्टेंट है और उनके क्वेश्चनों के आंसर किस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न संख्या 14, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा 3 प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में दीजिए। 2, 2 और 2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। 6 नंबर का यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गद्यांश है, इसको समझ लेंगे। आधुनिक युगे प्रत्येकम जनः शिक्षाम समाप्य। आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को समाप्त करके जीविका उपार्जनाय वृत्तम इच्छति। जीविकोपार्जनाय के लिए, जीविका के लिए वृत्तिम इच्छति मतलब रोजगार की, नौकरी की। वृत्तिम मतलब रोजगार या नौकरी की इच्छा करता है। यादृशी वृत्ति आवश्यक है, जिस प्रकार की नौकरी आवश्यक है। तादृशी शिक्षा जनाः प्राप्नुवन्ति, उसी प्रकार की शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं। मतलब जिस प्रकार का व्यवसाय वो करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह वैज्ञानिका भवितुम इच्छति, जो वैज्ञानिक बनना चाहता है, सब विज्ञान विषयान पठति, वो विज्ञान के विषय पढ़ता है। और चिकित्सा क्षेत्रम गंतुम कामः, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, तद गुणम विषयम स्वीकरोति, वो उसी प्रकार की विषयों की पढ़ाई करता है। संस्कृतम पठन्त जनः, संस्कृत पढ़कर के लोग कम उद्योगम प्रवेशयु, किस उद्योग में प्रवेश करें। इति प्रश्ने सति उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति, इस प्रकार के जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बहुत कम ही मिलता है। तदर्थम, इसलिए अस्मिन् पाठे संस्कृतम पठित्वा, इस पाठ में संस्कृत को पढ़कर वृत्तिम कुर्वन्तः, व्यवसाय कर रहे, केचन लोगाः, केचन जनः मतलब कुछ लोग, पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलित्वा मिलकर परस्परम आपस में संस्कृते जीविकोपार्जन विषय, संस्कृत में जीविका उपार्जन के विषय में चर्चाम कुर्वन्ति, चर्चा करते हैं। तो ये तो था गद्यांश। अब इस गद्यांश पर प्रश्न है। जो इसमें पहला प्रश्न ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, जना काम समाप्य जीविकोपार्जनाय वृत्तम इच्छति, लोग क्या समाप्त करके जीविका उपार्जन की इच्छा करते हैं। तो यही में गद्यांश, यहीं से उत्तर दिया गया है, यहीं से ये दिया है, जनः शिक्षाम प्राप्त समाप्य जीविकोपार्जनाय वृत्तिम इच्छति। ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये देख लीजिए। अब आता है इसमें अगला प्रश्न, विज्ञान विषयान का पठति, विज्ञान के विषयों को कौन पढ़ता है। तो यहीं पर इसी गद्यांश में आया है कि या वैज्ञानिक भवितुम इच्छति, जो वैज्ञानिक बनना चाहता है, स विज्ञान विषयान पठति, वो विज्ञान के विषयों को पढ़ता है। तो इसी प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे, आपको ढूंढने होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जना कस्मै वृत्तम इच्छति,
लोग किस लिए रोजगार चाहते हैं? तो जना जीविकोपार्जनाय, जीविका के लिए, अपनी जीवन यापन चलाने के लिए, वृत्तिम इच्छति, वृत्तिम मतलब रोजगार, व्यवसाय नौकरी की इच्छा करते हैं। अगला प्रश्न है केचन जना कस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन्ति, कुछ लोग किस विषय में चर्चा करते हैं? तो केचन जना संस्कृते, कुछ लोग संस्कृत में जीविकोपार्जन, जीविका जीवन यापन के विषय चर्चां कुर्वन्ति, चर्चा करते हैं, विषय में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है के परस्परम मिलित्वा चर्चां कुर्वन्ति, क्या कौन परस्पर मिलकर चर्चा करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जना परस्परम मिलित्वा चर्चा कुर्वन्ति, लोग जो है आपस में मिलकर चर्चा करते हैं। अब इसी पाठ में जो दूसरा गद्यांश महत्वपूर्ण है वो है सर्वेभ्य नमः, सभी को नमस्कार। आप पुस्तक में ढूंढ लीजिए, गद्यांश आपको मिल जाएगा। सभी को नमस्कार, मम नाम शैलेंद्र, मेरा नाम शैलेंद्र है, और मम मया संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्ता, मैंने संस्कृत में आचार्य उपाधि प्राप्त की है। पौरोहित्य कर्मणि, पौरोहित्य कर्म में, पुरोहिती के कार्य कर्म में, पंडिताई के कार्य में, मम महती रुचि वर्तते, मेरी बहुत रुचि है। तस्मात् अधुना अहम पौरोहित्य कर्म करोमि, इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ? पौरोहित्य का काम कर रहा हूँ, पंडिताई का काम कर रहा हूँ। और कानिचन पुराणानि अपि, कुछ पुराण भी, मया सम्यक अधीतानि सन्ति, मैंने अच्छी प्रकार से अध्ययन किए हैं। श्रीमद्भागवत ज्योतिष शास्त्रे, श्रीमद्भागवत और ज्योतिष शास्त्र में नैपुण्यम प्राप्य, निपुणता प्राप्त करके, मया सम्यक धनोपार्जनम क्रियते, मैं अच्छे प्रकार से धन का उपार्जन कर रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ। संस्कृतम अधीत्य, संस्कृत पढ़ करके, मम सहपाठी सतीशः अपि, मेरा सहपाठी, मेरे साथ में पढ़ने वाला सतीश भी, अमेरिका देश में संस्कृतम अध्यापयति, संस्कृत पढ़ाता है, अमेरिका में संस्कृत पढ़ाता है। आम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यत कि संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर, ना केवलम भारते, ना केवल भारत में, अपितु विदेशेषु, विदेशों में, अपि भी उद्योग अवसरा सन्ति, उद्योगों के अवसर हैं, मतलब नौकरी के अवसर हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आप पुस्तक में गद्यांश देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कह सर्वेभ्य नमः इति कथयति, कौन सबको नमस्कार कहता है? वो शैलेंद्र है, उसने कहा है मम नाम शैलेंद्र, मेरा नाम शैलेंद्र है। तो उत्तर हो जाएगा शैलेंद्रः सर्वेभ्य नमः इति कथयति, शैलेंद्र सर्वेभ्य नमः इति कथयति, ये कहता है। फिर अगला प्रश्न इसमें है, गद्यांश का अगला प्रश्न है कि शैलेंद्र केन आचार्य उपाधि प्राप्त, शैलेंद्र ने किसमें आचार्य की उपाधि प्राप्त की? तो संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की, तो शैलेंद्र संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्त। फिर अगला है कस्मिन शैलेंद्र से महती रुचि वर्तते, शैलेंद्र की बहुत ज्यादा रुचि किसमें थी? तो उत्तर हो जाएगा पौरोहित्य कर्मणि, पुरोहित का कार्य करने में शैलेंद्र से महती रुचि वर्तते, शैलेंद्र की बहुत ज्यादा अत्यधिक रुचि है। फिर अगला प्रश्न आता है केन धनोपार्जनम क्रियते, कौन धन कमा रहा है? शैलेंद्रेण धनोपार्जनम क्रियते, शैलेंद्र धन का उपार्जन कर रहा है, धन कमा रहा है। फिर प्रश्न आता है शैलेंद्रेण केन धनोपार्जनम क्रियते, शैलेंद्र किससे धन कमा रहा है? संस्कृत से कमा रहा है, पुरोहित काम करके, तो हो जाएगा शैलेंद्रेण संस्कृतेन धनोपार्जनम क्रियते। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एक और गद्यांश महत्वपूर्ण है, नमो नमः, नमो नमः मतलब नमस्कार। अहम अस्मि सौम्या, मैं सौम्या हूँ। 10वीं कक्षायाम पठन्ति, 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए, एव ही 10वीं में पढ़ते हुए ही, अहम लक्ष्यम निश्चितवती, मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, अपना एम डिसाइड कर लिया था, यत कि अहम भारतीय प्रशासनिक सेवायाम, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाम IAS प्रविशामीति, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रवेश करूंगी। संस्कृत गुरुकुले सम्यक अध्ययनम कृत्वा, संस्कृत गुरुकुल में अच्छी प्रकार से अध्ययन करके, प्रशासनिक सेवाएं सज्जताम कृतवती, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करती रही।
आंग्ल भाषायाम अपि, अंग्रेजी भाषा में भी मया नैपुण्यम प्राप्तम, मैंने निपुणता प्राप्त की। परिश्रम बलेन, परिश्रम के बल से, अधुना अब, अहम प्रशासनिक सेवाया निरता अस्मि, मैं प्रशासनिक सेवा में लगी हुई हूँ। संप्रति अहम वक्तुम शक्नोमि, इस समय मैं ये कह सकती हूँ, यत् कि संस्कृत से गूढ़म अध्ययनम कृत्वा, संस्कृत का गहन अध्ययन करके, सर्वमपि साधयितुम शक्यते, सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ संभव किया जा सकता है। नरेंद्र महोदया, हे नरेंद्र महोदय, भवान अपि, आप भी, स्वविषय श्रावयतु, अपने विषय में सुनाओ। तो ये था गद्यांश। अब इस गद्यांश पे प्रश्न है, का 10वीं कक्षायां पठन्ती एव लक्ष्यम निश्चितवती, किसने किसने 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, निश्चित कर लिया था। तो उत्तर हो जाएगा सौम्या, सौम्या ने कर लिया था। तो आप सौम्या लिखेंगे तो एक पदेन उत्तर हो जाएगा, लेकिन पूर्ण वाक्य उत्तर देना है आपको, तो पूरा लिखना पड़ेगा। 10वीं कक्षायां पठन्ती एव लक्ष्यम निश्चितवती, 10वीं कक्षा में ही पढ़ते हुए ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, निश्चित कर लिया था। तो सौम्या लिख के और बाकी आप प्रश्न से ही पूरा उतार दीजिए, हो जाएगा। और ये आपको गद्यांश में भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, सौम्यायाः लक्ष्यम किम आसीत्, सौम्य का लक्ष्य क्या था। तो सौम्यायाः लक्ष्यम, सौम्य का जो लक्ष्य था, जो उसका उद्देश्य था, जो उसकी जिंदगी का, जीवन का लक्ष्य था, एम ऑफ लाइफ था उसका, वो क्या था, प्रशासनिक सेवायाम प्रवेशम प्राप्तम आसीत, प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करना था। फिर आता है प्रश्न, सौम्या कुत्र संस्कृतस्य अध्ययनम करोत्, सौम्या ने कहाँ पे संस्कृत का अध्ययन किया था, गुरुकुल में किया था। तो उत्तर हो जाएगा सौम्या संस्कृत गुरुकुले, संस्कृत गुरुकुल में सौम्या ने संस्कृत से अध्ययनम करो, संस्कृत का अध्ययन किया था। फिर प्रश्न होता है, केन सौम्या प्रशासनिक सेवायाम निरता अस्ति, किससे सौम्या प्रशासनिक सेवा में लगी, किससे लगी, परिश्रम, परिश्रम मेहनत, मेहनत के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। तो परिश्रम बलेन, परिश्रम के बल से, सौम्या प्रशासनिक सेवायाम निरता अस्ति, सौम्या प्रशासनिक सेवा में नौकरी कर रही है, वो अपना ड्यूटी निभा रही है। तो अब आता है अंतिम प्रश्न, सौम्या संस्कृत विषय किम अकथयत, सौम्या ने संस्कृत के विषय में अंत में क्या कहा। तो सौम्या संस्कृत विषय अकथयत, क्या कहा सौम्या ने, संस्कृत से गूढ़म अध्ययन कृत्वा, संस्कृत का गहन अध्ययन करके, सर्वमपि साधितुम शक्यते, सब कुछ साधा जा सकता है। ये यहीं पर गद्यांश में दिया हुआ है। क्या कह रही, उसने कहा कि यत संस्कृतस्य गूढ़म अध्ययनं कृत्वा सर्वमपि साधयितुं शक्यते। तो यहीं से प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आप गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे, और जो जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे वो मैंने इस पाठ में यहाँ पे बता दिए हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ पर मेरे 3 वीडियो YouTube पर आ चुके हैं। पहला इसका हिंदी अनुवाद, दूसरा इसके प्रश्नोत्तर, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, और अब ये गद्य अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नोत्तर। तीनों वीडियो देखिए, पाठ को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।